Hello dear students, in the previous video we discussed about various rules regarding how to prepare bank reconciliation statement on the basis of information given to you. So keeping the things in the same direction, we start learn how to solve question if debit balance as per cash book is given and you have to find out balance as per passbook. Then you have to find out if credit balance debit balance of cash book is given, then you are finding credit balance of cash book. This video more clear to you if you watch the previous video regarding the rules how to prepare bank reconciliation statement. So let's start and moving to the next slide. So this video related with practical exposure of how the conversion process is going on. So let's understand this with the help of following example. Now if starting with the debit balance as per cash book, this is the statement. On 31st March 2018 the cash book of a firm showed a bank balance of 3000. अब आपके पास कैश बुक का बैलेंस है, दैट इज पॉजिटिव बैलेंस, तो हम इसको 3000 आपके पास ये डेबिट बैलेंस है. देन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज पर पासबुक. तो अब हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन हैं. इन ट्रांजैक्शंस को वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं हो पा रहा है, तो हम उनको रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे. तो आपके पास जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज़ चेक हैव बीन issued for 2500 out of which checks worth 2000 only were presented for payment. जो 31 मार्च 2018 है, इस तारीख तक इस डेट तक आपने 2500 के चेक इशू किए थे, बट पासबुक में आपके पास सिर्फ 2000 के चेक गए हैं. तो दैट मीन्स अगर मान लो आप पासबुक लिख रहे हो, यहाँ कैश बुक है, कैश बुक में से आपका 2500 लेस हो गया है, बट पासबुक में से कितना लेस हुआ 2000. तो अल्टीमेटली 500 का आपके पास डिफरेंस है. जो डिफरेंस की वजह से हमारे पास किसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है ऑन 31 मार्च. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमने लिख लिया. अब उसमें ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि जो बैलेंस आपको गिवन है उससे अपोजिट सोचना आपने. अगर पासबुक का बैलेंस आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको ऐड कर दो. अगर उसका बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है पासबुक का, तो उसको लेस कर दो. अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमारी जो पेमेंट साइड कैश बुक की है वो 500 रुपये ज़्यादा शो हो रही है, वहाँ 2500 शो कर रहे हैं. पासबुक में कितना 2000 हमने कम खर्चे डाले हैं, तो पासबुक का बैलेंस क्या करेगा 500 रुपये से बढ़ जाएगा. तो इसकी वजह से हमने इसको यहाँ प्लस कर दिया. क्लियर. अब कमिंग बैक टू अगेन सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, चेक्स वर्थ ₹700 वर डिपॉजिटेड ऑन 28 मार्च बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक. अब 700 रुपये के हमारे 28 तारीख को 700 रुपये का आया था हमारे पास चेक. वन चेक फॉर 250 वाज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 मार्च बट वाज नॉट बैंक्ड ऑन 3 अप्रैल. अब 700 रुपये का चेक पासबुक में आ गया है, पर उसमें से 250 रुपये का जो चेक है वो 31 मार्च के बाद क्रेडिट हो रहा है. दैट मीन्स पासबुक में पैसे आपके पास आ गए हैं बट कैश बुक में नहीं आए हैं. तो अब हम क्या करेंगे, देखो, अमाउंट चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक. तो उसमें क्या होगा, हमारे पास 250 का बैलेंस पासबुक में से कम हो जाएगा, हम इसको लेस कर देंगे. देन कमिंग बैक टू द थर्ड ट्रांजैक्शन, अ चेक फ्रॉम मोहन फॉर ₹200 वाज पेड इन 26 मार्च. 26 मार्च को पे किया था बट वाज डिसऑनर्ड एंड एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल. अब हमारे पास 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, हमें नहीं पता कि वो डिसऑनर हो गया है. हमने चेक रिसीव किया था 200. देन इसका देखो
ये देखना, चेक फ्रॉम मोहन पेड इनटू बैंक, बैंक में करवाया था, ठीक, डिसऑनर हो गया, बट हमें उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कैश बुक में नहीं मिली है। अब कैश बुक में क्या होगा, 200 रुपया वहाँ हमारा प्लस हो गया है, पासबुक में 200 रुपया हमारा घट जाएगा, 200, तो हम 200 रुपये को यहाँ लेस कर देंगे। देन कमिंग बैक टू अनदर एंट्री, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 10 डेबिटेड बाय द बैंक। अब पासबुक शो कर रही है बट कैश बुक में हमारे पास कोई एंट्री नहीं है उसकी, तो इससे क्या होगा, 10 रुपये हमारे पास, 10 रुपीज़ यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे, हमारा पासबुक का बैलेंस जो प्रॉफिट है वो 10 रुपये कम हो जाएगा। देन कमिंग बैक टू अनदर पार्ट ऑफ दिस फोर्थ एंट्री, इट आल्सो शोड ए 400 कलेक्टेड बाय द बैंक एज इंटरेस्ट। अब बैंक में 400 रुपया हमारे पास प्लस हो रहा है, बट पासबुक में हमें पता ही नहीं है, तो पासबुक में क्या होगा, बैलेंस माइनस है, कैश बुक में माइनस होगा, वहाँ एंट्री नहीं है, बट पासबुक में 400 रुपये ज़्यादा हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 400 यहाँ प्लस हो जाएगा, क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड ए सम ऑफ 250 इन द अकाउंट ऑफ 20 मार्च, बट इंटीमेशन हमें कब मिली, 2 अप्रैल को। अब डेटर ने 250 का अमाउंट डिपॉजिट कराया, तो क्या होगा, अमाउंट डिपॉजिट बाय द कस्टमर डायरेक्ट इनटू द बैंक, बैंक में हमारे पास 250 आ गए हैं, बैंक में 250 आ गए तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो बैलेंस, पासबुक का बैलेंस है जो पीबी बैलेंस है, दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, तो 250 हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब आपने क्या करना, 3000 हमें गिवन था, जो ऐड है उसको ऐड कर दिया, इनके टोटल को लेस कर दिया, जो ये बचा आपके पास, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। So I hope so the first method under, if bank balance as per cash book is given and you have to find out the balance as per passbook, so debit balance of cash book, your answer will be credit balance as per passbook. Thank you.